पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के दौरान हालत काफी हिंसक हो गए हैं। पीटीआई न्यूज एजेंसी के मुताबिक जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी कि JAAC ने दावा किया है कि सुरक्षा बलों के साथ हुई झड़पों में उनके 14 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई है और 2 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हैं। हालांकि इन आंकड़ों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो सकी है। वहीं दूसरी ओर पुलिस ने इन दावों पर सवाल भी उठाए हैं। JACC का आरोप है कि उनका लॉन्ग मार्च पूरी तरह से शांतिपूर्ण था और निहत्थे प्रदर्शनकारियों के पास सिर्फ लाठियां थी, लेकिन सुरक्षा बलों ने बिना किसी उकसावे के उन पर सीधे गोलीबारी कर दी। इसके उलट POK पुलिस का दावा है कि प्रदर्शनकारियों के पास आधुनिक हथियार थे और उन्होंने पहले सुरक्षा बलों पर फायरिंग की, जिससे एक रेंजर्स जवान की मौत हो गई और कुछ अन्य पुलिसकर्मी व रेंजर्स घायल हो चुके हैं। चुनाव के दौरान इंटरनेट सेवाएं बंद हैं और मीडिया कवरेज पर भी रोक लगी हुई है। इस पूरे विवाद की जड़ विधानसभा की 12 शरणार्थी आरक्षित सीटें हैं। JACC पिछले कई हफ्तों से इन 12 सीटों को पूरी तरह से समाप्त करने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहा है। संगठन का आरोप है कि पाकिस्तान का सत्ता प्रतिष्ठान इन सीटों के जरिए अपनी पसंद की सरकार बनवाता है। इसी मुख्य मुद्दे को लेकर रावलकोट से मुजफ्फराबाद तक लॉन्ग मार्च निकाला गया था। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का कहना है कि उनके शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर सुरक्षा बलों ने बर्बरता की और उनके 14 प्रदर्शनकारियों की जान ली। POK के पुलिस प्रमुख लियाकत अली मलिक का कहना है कि जब तक शवों के पोस्टमार्टम और आधिकारिक पुष्टि नहीं होती, तब तक इन आंकड़ों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। भारत ने पहले ही साफ कर दिया था कि POK में चल रहे विरोध प्रदर्शन वहां के लोगों के लंबे समय से हो रहे शोषण और प्रशासनिक दमन का सीधा नतीजा है। पाक सरकार और JACC के बीच बातचीत के बाद भी अब तक कोई ठोस समाधान नहीं निकल पाया है। क्षेत्र में तनाव का माहौल बना हुआ है और सुरक्षा पाबंदियों के बीच आगे के चुनावी चरणों को लेकर संशय और अनिश्चितता जारी है। अगर इस पूरे घटनाक्रम को देखें तो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। एक तरफ जहां जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी विधानसभा की 12 विवादित सीटों को खत्म करने की अपनी मांग पर अड़ी हुई है और सुरक्षा बलों पर बर्बरता का गंभीर आरोप लगा रही है, वहीं दूसरी तरफ पुलिस और प्रशासन का पक्ष इससे बिल्कुल अलग है। इस हिंसक झड़प में मौतों के आंकड़ों को लेकर भी असमंजस बना हुआ है, क्योंकि अभी तक इसकी कोई स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो पाई है। इंटरनेट सेवाएं बंद होने और मीडिया पर पाबंदियों के कारण जमीन पर सच क्या है, ये पूरी तरह से साफ भी नहीं हो पा रहा। भारत पहले ही साफ कर चुका है कि ये सब वहां के लोगों के शोषण और प्रशासनिक दमन का नतीजा है। फिलहाल सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच बातचीत बेनतीजा रहने से तनाव और गहराता जा रहा है। आने वाले समय में अगर बातचीत से कोई बीच का रास्ता नहीं निकलता तो हालात और भी ज्यादा गंभीर हो सकते हैं। इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। जुड़े रहें प्रभात खबर के साथ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।